हाँ देखिए, ब्लैक बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा है। ये लिखा है इंग्लिश ग्रामर, और पॉइंट नंबर 1 पर लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा है सेंटेंस, तीसरा है टेंस, और उसके नीचे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहले जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। सबसे पहले हम स्पीच के बारे में बात करें कि स्पीच है क्या। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम जो कुछ भी कहते हैं वो स्पीच है। दुनिया का हर व्यक्ति अपनी बात दूसरों के सामने रखता है। वो जो कुछ भी कहता है वो एक स्पीच है, और जो स्पीच वो देता है, जो बात वो कहता है, वो एक सेंटेंस होता है। आवश्यक नहीं है कि जो भी व्यक्ति अपनी बात कह रहा है वो एक कंप्लीट सेंटेंस ही कहे। वो कभी कभी अपनी बात फ्रेज में कहता है, वाक्यांश में, और कभी कभी वो अपनी बात कहने के लिए मात्र एक शब्द का प्रयोग करता है। और जो भी बात कही जाती है उसका कोई न कोई टेंस होता है, वो काल में होता है। मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, हम उसके बारे में पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि वो सेंटेंस क्या है, और फिर इसके बाद हम इस वाक्यों के अंदर हम ये पता करेंगे कि उसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच लगी हुई है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, और वो सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है। वो असर्टिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है। और ये जो एक एक सेंटेंस मैंने लिखे हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है। एक बात मैं और बता दूं कि आप जो बात कहते हैं वो आवश्यक नहीं है कि एक ही टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस का प्रयोग हो, ऐसा संभव नहीं है। सेंटेंस की बात जब आप करेंगे तो सेंटेंस जो आप बोलेंगे एक वाक्य, या तो असर्टिव होगा, या इंपरेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटरी होगा, या तो फिर वो इंट्रोगेटिव होगा। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है पूजा प्रिपेयर्ड अ लिस्ट एंड वेंट टू डीमार्ट। पहले वाक्य में मैंने ये लिखा कि पूजा लड़की है, लड़की का नाम है। प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, उसने एक लिस्ट तैयार की। जब आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के दौरान आप एक लिस्ट बनाते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको परचेज करनी है, खरीदनी है। तो पूजा ने भी एक लिस्ट तैयार की, प्रिपेयर की। एंड वेंट टू डीमार्ट। आपको मालूम है डीमार्ट वो जगह होती है जहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लोग वहाँ जाते हैं और सामान को खरीदते हैं। पूजा ने एक लिस्ट बनाई और डीमार्ट गई। पहला वाक्य हो गया। दूसरा है सी परचेज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल बैग फॉर हर। लिस्ट तो बनाई ढेर सारे सामान की। उस लिस्ट में कौन कौन से सामान का जिक्र है, उल्लेख है, उनको छोड़ दीजिए। ये सेंटेंस जो है वो ये कह रहा है कि सी परचेज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल बैग फॉर हर। वहाँ जाने के बाद उसने सामान खरीदा, नहीं खरीदा, लेकिन उसने अपने लिए एक खूबसूरत बैग खरीदा। तीसरे सेंटेंस में क्या है? व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज फॉर हर। व्हाट अ ग्रेट डे, व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज फॉर हर। ये उसके लिए कितना खूबसूरत दिन था, कितना बड़ा दिन था। क्योंकि बच्चों को बच्चों की पसंद की अगर चीज़ मिल जाए तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो शायद पूजा ने जब एक खूबसूरत बैग अपने लिए खरीदा बहुत खुश थी।
व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज फॉर हर। ये उसके लिए कितना बड़ा दिन था, कितना अच्छा दिन था, कितना खूबसूरत दिन था। फिर जब आप अमूमन शॉप पर जाते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं तो फिर आप बाहर निकलते हैं। वहां पर क्या हुआ, द गार्ड एट द गेट सेट। अब पूजा वहां पर खड़ी थी तो गार्ड ने देखा, गार्ड ने क्या कहा, द गार्ड एट द गेट। वेयर वाज द गार्ड स्टैंडिंग, द गार्ड वाज स्टैंडिंग एट द गेट। व्हाट डिड ही, क्या कहा उसने, व्हाट डिड ही डू, गार्ड ने क्या किया, गार्ड ने कहा, किससे कहा, पूजा से कहा। क्या कहा, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। भाई शॉपिंग तो आपने कर ली है, आपकी शॉपिंग तो हो गई है, तो शॉपिंग हो गई है तो आपको घर जाना चाहिए, तो वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ क्यों खड़े हो। प्लीज चेक योर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, प्लीज चेक योर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स व्हाट यू हैव परचेज्ड, उसको चेक करो कि आपने जो परचेज किया है वो चीज़ आपके बैग में है, आपने पैक किया उसको। एंड बिफोर यू लीव प्लीज चेक योर बिलोंगिंग्स बिफोर यू लीव। यहाँ से अब डीमार्ट के गेट से प्रस्थान करने के पहले आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपकी बिलोंगिंग्स है, आपने जो परचेज किया है, यहाँ से जाने के पहले उसको आप चेक कर लें। तो ये जो है, ये सेंटेंस है, इस इन 1 2 3 4 5 ये सब ये सेंटेंसेस के अंदर हमने कोशिश की है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको समझा पाऊँ, सेंटेंसेस के बारे में, ये सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस कहाँ कहाँ यूज हुए हैं और कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, व्हाट आर द सेंटेंसेस, व्हाट आर द टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, आई हैव ट्राइड टू मेंशन देम। और इसमें हर सेंटेंस में विच टेंस इज यूज्ड, किस टेंस का प्रयोग हुआ है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। जब हम स्पीच की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने पहले कहा कि जब आप बोलते हैं तो आप एक ही प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप एक शब्द बोल करके अपनी बात बताने का, अपने एक्सप्रेशन को पूरा करने का प्रयास करते हैं, आप अपनी बात कह लेते हैं। तो जो स्पीच है उसके पार्ट्स क्या हैं, कौन कौन से अंग हैं। जैसे ये हमारी शरीर है, इस शरीर के पार्ट्स हैं, हेड है, फॉरहेड है, आइज है, नोज है, लिप्स है, टंग है, ईयर है, आइज है, हैंड्स हैं, फिंगर्स है, स्टमक है, ढेर सारी हमारे शरीर के ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। उसी तरह से जो कोई भी व्यक्ति जो स्पीच कहता है, जो सेंटेंस बोलता है, तो उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप शायद जानते भी हैं कि इसमें एक सबसे पहले नाउन शब्द आता है। नाउन को आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा क्या है? नाउन वो है जिससे हमें किसी चीज की जानकारी होती है। किस चीज की जानकारी होती है? उसमें वो व्यक्ति है, जिसकी जानकारी आप प्राप्त करते हैं वो वस्तु है, जिसकी जानकारी प्राप्त करते हैं वो स्थान है, या फिर इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। तो मोटे तौर पर हम संज्ञा के संदर्भ में हम ये बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन हो, प्लेस हो, या फिर थिंग्स हो, ध्यान दो, पर्सन, आप ये जान लीजिए कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, पर्सन, उनके जो नाम हैं वो नाउन है। जितने भी नाम, दुनिया के जितने लोग हैं, वो रमेश, सुरेश, दिनेश, गीता, सीता, नीता, ये, इसके अलावा वो चाहे व्यक्ति अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, इंडिया का हो, चाइना का हो, हर व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका नाम है। और जो नाम है वो संज्ञा है, वो नाउन है। और इसीलिए हम इसकी जब डेफिनेशन में हम कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। इमोशंस भी है, भावनाएं, जिसमें हम इमोशंस भी कहते हैं। इमोशंस, भावनाएं। अब
पहले सेंटेंस में हम खोजेंगे कि इसमें पर्सन कहाँ लगा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम कहाँ है। पूजा इज ए पर्सन, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट पूजा, हाउ मेनी टाइम्स इट इज यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है पूजा। पूजा इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पूजा एक व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ पर जब हम पर्सन की बात करते हैं तो वो पर्सन यहाँ पर एक पूजा के रूप में हमको मिला। और कहीं पर है पर्सन, पर्सन एक गार्ड है, गार्ड। और जब गार्ड की बात आएगी, जब नाउन का डिवीजन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि भाई ये गार्ड किस टाइप का नाउन है, तो जब हम नाउन पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो अभी इसमें एक पूजा और एक गार्ड, दो व्यक्ति के नाम आ गए, दो व्यक्ति। इसके बाद प्लेसेस, मैंने कहा दुनिया के सारे व्यक्ति, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सारे व्यक्ति नाउन हैं। ऑल द पर्सन्स आर इन द वर्ल्ड आर नाउन, बिकॉज यू हैव टू कॉल समवन बाय नेम। और जब नाम आप लेते हो तो वो व्यक्ति, जब जिस व्यक्ति का नाम लेते हो वो नाउन है, वो नाउन है। क्योंकि अगर व्यक्ति का नाम नहीं है तो इट मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज। तो इसलिए दुनिया के जितने व्यक्ति हैं वो सब नाउन है। दुनिया के प्लेसेस, ये कोई एक केवल डीमार्ट की बात नहीं है। इट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डीमार्ट। दुनिया के जितने भी स्थान हैं, वो चाहे स्थान छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे आपका घर हो, आपका स्कूल हो, मार्केट हो, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, ये दुनिया के जितने भी स्थान हैं, जो स्थान किस कैटेगरी में आते हैं, वे सारे नाउन हैं। तो अब हम प्लेस के बारे में देखेंगे कि इसमें एक एक सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें किसी स्थान का जिक्र है। अब यहाँ पर सी प्रिपेयर्ड, पूजा प्रिपेयर्ड ए लिस्ट एंड वेंट टू डीमार्ट। डीमार्ट इज ए प्लेस, डीमार्ट इज ए प्लेस वेयर यू कैन गो एंड परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो डीमार्ट एक प्लेस है। फिर इसके बाद सी परचेज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल बैग फॉर हर। इसमें कहीं कोई प्लेस है? नहीं है। व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज फॉर हर, यहां भी नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। द गार्ड एट द गेट, द गार्ड एट द गेट। अब देखो गेट जो है, ये द गेट, ये गेट तो एक गेट है, गेट एक स्थान है, लेकिन गेट स्थान नहीं है, गेट एक वस्तु है। और क्योंकि उसके पहले यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है, तो गेट एक यहाँ पर ये प्लेस भी हो सकता है और ये वस्तु भी हो सकती है। तो गेट को आप मान सकते हैं कि भाई ये प्लेस है, एट द गेट, एट द गेट। तो ये गेट एक प्लेस है। फिर आगे है वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, प्लीज चेक योर बिलोंगिंग्स। अपने बिलोंगिंग्स को चेक करो बिफोर यू लीव, इसके पहले कि आप यहाँ से प्रस्थान करो। आपने जो सामान परचेज किया है, प्लीज चेक योर बिलोंगिंग्स बिफोर यू लीव। आप चेक कर लो कि व्हाट हैव यू परचेज्ड इज ओके। अब इसमें प्लेस कहाँ मिला? एक तो डीमार्ट मिला और दूसरा गेट मिला। तीसरा है थिंग्स। थिंग्स में दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया की सारी वस्तुएं। जहाँ पर आप अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे हाथ में चाक है, ये वस्तु है। ये ब्लैक बोर्ड है, वस्तु है। ये चेयर है, वस्तु है। सामने घड़ी है, वस्तु है। फैन चल रहा है, वस्तु है। ट्यूबलाइट है, ये भी वस्तु है। तो जितनी भी दुनिया की वस्तुएं हैं, वे सारी वस्तुएं नाउन हैं, क्योंकि उन वस्तुओं के अलग अलग नाम हैं। आप चेयर को आप वॉच नहीं कहोगे, चाक को आप मोबाइल नहीं कहोगे। चाक अलग है, मोबाइल अलग है, चेयर अलग है, टेबल अलग है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। इसके बाद है इमोशंस, ये हमारी भावनाएं। तो इसके अंदर किसी भावना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अभी आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर अभी आपने देखा यहाँ पर थिंग्स,
थिंग्स में अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे क्या किसी वस्तु का उपयोग हुआ है, किसी वस्तु का प्रयोग हुआ है, वेदर एनी ऑब्जेक्ट एनीथिंग इज मेंशन्ड इन द सेंटेंसेस। द पूजा प्रिपेयर अ लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट एक वस्तु है। जब आप किसी कार्यक्रम के लिए, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होने वाला, सपोज यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनी प्रोग्राम एट योर होम, सो यू प्रिपेयर अ लिस्ट। आप एक लिस्ट तैयार करते हो और उस लिस्ट में यू राइट मेनी मेनी थिंग्स। आप उसमें चीज़ों के नाम आप लिखते हो और वो लिस्ट एक आपकी वस्तु बन जाती है। तो यहाँ पर आ गया लिस्ट। वेंट टू डीमार्ट, शी परचेज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल बैग। बैग, बैग इज अ थिंग। बैग क्या है? ये बैग एक वस्तु है। बैग हो गया। फिर इसके बाद व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज फॉर हर। इसमें कोई वस्तु नहीं है। द गार्ड एट द गेट सेड व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? यहाँ पे वस्तु नहीं है। प्लीज चेक योर बिलोंगिंग्स। ये बिलोंगिंग्स जो होगा ये आपकी वस्तु है। बिलोंगिंग्स में क्या आएगा? बिलोंगिंग्स में वो चीजें आएंगी जो जिन चीजों को आपने परचेज किया है। द थिंग्स विच हैव यू ऑलरेडी परचेज्ड, वो बिलोंगिंग्स है। तो ये वस्तु के अंदर आ गया। बिफोर यू लीव, तो अभी आपने नाउन में देखा, अभी कुल मिलाकर के वो चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, इन सेंटेंसेस में इमोशन कुछ यूज नहीं हुआ है। तो ये सब मिला करके आपको एक तरह से ये सब नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड इमोशंस। तो ये अच्छा, इसमें डे भी नाउन है। डे भी नाउन है। डे है, ये नाम इसका भी है क्योंकि डे डे है और नाइट नहीं है, इसलिए यू कैन डिफरेंशिएट डे विद नाइट। तो ये भी नाउन है, ये भी नाम है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पर पूजा, लिस्ट, डिमांड, डे, गार्ड, गेट और बिलोंगिंग्स, इसमें ये नाउन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप ये समझिए कि दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया के सारे लोग, उनके नाम और दुनिया की सारी चीज़ें और व्यक्ति के अंदर जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, जिसके अंदर खुशी है, एंगर है, तो ये सब जो गम है, ये सब चीज़ें जो हैं वो भी इमोशंस के अंदर आती हैं। कभी इस इमोशन के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। तो अभी आप देख लीजिए, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब ये चीज़ें, पहला जो है आपका है वो नाउन। नाउन को जानने का प्रयास किया। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। ये नाउन हो गए, पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स एंड इमोशन। अब इसके बाद दूसरा जो है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के बदले बोला जाए। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले बोले जाएं। ऐसा वर्ड, द वर्ड विच टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। अब इसमें क्या कोई ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले बोला गया है, नाउन के स्थान पर बोला गया है? इज देयर एनी वर्ड इन द सेंटेंस, इन ऑल द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, इन द प्लेस ऑफ पूजा? नाउन क्या है? पूजा। पूजा के लिए क्या कोई दूसरा शब्द यहाँ प्रयोग में लाया गया है? हम एक तरफ से देखते हैं। पूजा प्रिपेयर्ड अ लिस्ट एंड वेंट टू डीमार्ट। सी परचेज्ड, ये शब्द है सी। ये सी किसके लिए हुआ है? डीमार्ट कौन गया? पूजा गई। और ये जो है सी परचेज अ वेरी ब्यूटीफुल बैग फॉर हर, उसने अपने लिए एक खूबसूरत बैग खरीदा। कौन खरीदा? पूजा ने। तो पूजा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सी। सी क्या है? प्रोनाउन, वह शब्द जो नाउन के बदले बोला जाए, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। दूसरा एक और है इसके अंदर, यहाँ पर हर है। हर भी ये प्रोनाउन है, केस अलग है। और जब अलग से सेपरेट आप प्रोनाउन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्टिव, एम्फेटिक, ये जब इस पर अलग से जब आप पढ़ेंगे
तो बात आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो अब ये मान करके चलो, ये सी ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन का ही पार्ट है। और कहीं पर आया है व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज फॉर हर, यहाँ पर आया है हर। द गार्ड एट द गेट सेड व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। यू क्या है? यू किसके लिए है? पूजा के लिए। अब आप कहोगे कि भाई पूजा के लिए सी भी आया है, पूजा के लिए यू भी आया है। क्यों आया है ये? गार्ड ने क्या कहा, जब यहाँ पर पूजा ने डीमार्ट के अंदर से जाकर के सामान खरीदा, अपना खूबसूरत बैग भी खरीदा और गेट के सामने वो खड़ी थी, तो गार्ड ने किससे कहा? गार्ड किससे? द गार्ड एट द गेट सेड, द गार्ड हु वाज स्टैंडिंग एट द गेट सेड, उसने कहा व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। तो क्या कहा उसने? आप यहाँ क्यों खड़े हो? किससे कहा वो? तो यू जो है, अब गार्ड जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, गार्ड जो है ये सब्जेक्ट है यहाँ इसका, और वो किससे कहा? वो जिससे कह रहा है वो पूजा है। तो पूजा यहाँ जो है वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू के रूप में यूज है, तो यू भी यहाँ पर प्रोनाउन है, यू यहाँ प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो पूजा के लिए यू शब्द का प्रयोग हुआ। फिर आगे क्या कहा? प्लीज चेक योर बिलोंगिंग्स बिफोर यू लीव हियर। फिर गार्ड ने कहा कि भाई आप यहाँ से बाहर जाने के पहले मेहरबानी करके अपनी बिलोंगिंग्स को चेक करो। ये फिर देखो यहाँ पर योर आया, योर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन केस इसकी अलग है, यू, योर, योर्स। ये पॉजेसिव किसका बिलोंगिंग? अपनी बिलोंगिंग को। तुम यहाँ से बाहर जाने के पहले आपने जो सामान परचेज किया है उसको खरीद लो, सॉरी उसको चेक करो। बिफोर यू लीव चेक योर बिलोंगिंग्स, देख लो उसको, व्हाट यू हैव परचेज्ड इज राइट। अब देख लो। फिर इसके बाद बिफोर यू लीव, यहाँ पर तो आप देखोगे कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन एक यहाँ पर पूजा के लिए आया शी, फिर ये भी प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन का, केस इसकी अलग है, और फिर इसके बाद व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज फॉर हर, यहाँ पर भी है, इसी का ऑब्जेक्ट है। फिर द गार्ड एट द गेट सेड व्हाई आर यू, यू पूजा के लिए हुआ है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और फिर ये इसके अलग केस में, यू के केस में योर बिलोंगिंग से पॉजेसिव केस का है, और फिर अलग से ये जो है प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का पूजा के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में एक व्यक्ति के लिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यू इज द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन एंड ही इज द प्रोनाउन ऑफ, सी इज द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है। तो मैं फिर बता दूं, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के बदले बोला जाए, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन यहाँ पूजा के लिए, पूजा के बदले में पूजा के लिए बोले जाने वाला शब्द जो है वहाँ पर सी है, फिर हर है, फिर हर है, फिर यू है, फिर योर है। ये केस अलग अलग है, ये सब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव केस का है। तो ये केस अलग होने के बाद जब इसकी चर्चा हम करेंगे प्रोनाउंस की, उसमें हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ प्रोनाउन में एक तो आ गया शी और दूसरा आ गया यू, और भी है, ये सी और यू है, और ये भी है, योर भी है और हर भी है। हर केस अलग है, ये प्रोनाउन हो गया। तो वे शब्द जो नाउन के बदले बोले जाएं वे प्रोनाउन है। इसके बाद तीसरा जो चीज है इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि अगला जो है नाउन प्रोनाउन, इसके बाद है वर्ब। वर्ब को आप जानते हैं कि एक्शन वर्ब, ऐसा शब्द जिससे कार्य होने का बोध होता हो, ऐसा शब्द जिससे एक्शन होता हो। तो पहले सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द है क्या जिससे एक्शन हो रहा हो? यहाँ पर पहला शब्द है प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर का मतलब तैयार करना। जब आप कोई चीज प्रिपेयर करते हो, लिखते हो, तैयार करते हो, तो आप कार्य करते हो, एक्शन वर्ड है। तो ये प्रिपेयर्ड एक नंबर। फिर इसके बाद दूसरा शब्द है यहाँ पर वेंट, ये सेकेंड फॉर्म है, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। अब ये है गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म है।
ये भी वर्ब है। वो जब जाते हैं आप तो जाने की क्रिया करते हैं, एक्शन होता है, वर्ब है। फिर इसमें व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज फॉर हर, इसमें नहीं है। द गार्ड एट द गेट सेट, सेट का मतलब ये वर्ब है कहना। कहना, जब आप कोई बात किसी से कहते हो तो आप एक्शन करते हो। जब आप कोई बात किसी से कहते हो तो आप एक्शन करते हो, और वो एक्शन क्या हुआ यहाँ पर, कहने का। द गार्ड एट द गेट सेट, जो गेट के पास, गेट पर जो गार्ड था उसने कहा, उसने पूछा, कहा उसने, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ क्यों खड़े हो। अच्छा, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप देखो यू है कंटिन्यूअस का, स्टैंड, आप कहीं पर जब आप खड़े होते हो, खड़ा होना भी कार्य है, स्टैंड होना कार्य है। आप खड़े हो, कोई कार्य तो हो रहा है, आप स्टैंडिंग, तो आप क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, वाई यू आर नॉट गोइंग, यहाँ पर ये वर्ब है। फिर इसके बाद फिर उसने कहा, प्लीज चेक योर बिलोंगिंग्स बिफोर यू लीव, चेक करो, चेक करना एक कार्य है, चेक करना एक कार्य है कि आप चेक करो कि आपने जो अपने बैग में रखा है, अपने बिलोंगिंग्स, जो सामान खरीदने के लिए आप आए थे, आपने खरीदा, आप देख लो कि वो चीज़ें ठीक ठीक हैं या नहीं है। तो ऐसे में चेक करना ये वर्ब है, कार्य किया, वर्ब हो गई। फिर इसके बाद बिफोर यू लीव, लीव का मतलब होता है प्रस्थान करना। जब आप यहाँ से प्रस्थान करो उसके पहले आपने क्या लिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से चेक कर लो। तो अब आप देखेंगे पूरे सेंटेंस में कि इसमें जो वर्ब लगी है, क्रिया लगी है, एक प्रिपेयर, दूसरा वेंट, अलग अलग फॉर्म में है। सी परचेज्ड 3, ये तीसरा हो गया। वेरी ब्यूटीफुल बैग फॉर हर, व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज फॉर हर, द गार्ड एट द गेट सेट, ये 4